बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कुल 5 खबरें और मैं खबरें मिनोन आपको सुनाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी खबरें अगर इस पर मैंने तज्जिया कर दिया ना तो परवर काफ़ी चीज़ें जल सकती हैं मेरी। तो वो खबरें जो हैं वो मैं सीधी सीधी आपके पास पेश कर देता हूँ, कुछ पे तज्जिया भी कर देता हूँ। और इतना अहम ये वीलॉग होने जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट वीलॉग होने जा रहा है कि मैं आपसे इब्तिदा में रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि इस वीलॉग को आपने मुकम्मल देखना है। ये आपकी जहन की कुशादगी और सोच की वसअत को कुछ मज़ीद इजाफा ही देगी। तो मैं तफसीलात में जाता हूँ। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यूट्यूब के नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल के लिए दोबारा अगर सब्सक्राइब है तो अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा के ऑल कर देंगे तो दोबारा से नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से जो अफराद गिला कर रहे हैं कि मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे वीडियोस के, तो वो इस वजह से कि यूट्यूब के एंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही। आ जाऊँ अब तफसील की जानिब। MKM और पीपल्स पार्टी में ना इख्तलाफात का मामला अब बहुत बढ़ता नहीं बल्कि नंगा होता जा रहा है। जब चीज़ें पब्लिकली नशर होना शुरू हो जाए ना तो आप समझ लें कि इत्तेहाद जो है ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया। और ये मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ दीगर प्रेडिक्शंस की तरह कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया है और ख़ुद पीपल्स पार्टी उसको सरकारी सतह पर पब्लिक कर रही है कि MKM का जो रोना धोना है ना सब झूठ है, बकवास है। ये अपने सारे पॉलिटिकल फ़ायदे ले चुके हैं। चंद एक पर बात आई भी है जिसकी बिना पर यह रोना धोना कर रहे हैं और ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से जो MKM को फ़ायदे मिले हैं, यानी पीपल्स पार्टी हमारे कहने पे वफाकी हुकूमत ने वो फ़ायदे दिए हैं, जिस डील के तहत, जिस हिर्स के तहत MKM दाखिल हुई थी PDM के इस गुलदस्ते, इस नाजुक से गुलदस्ते में, इस मोहताज से गुलदस्ते के अंदर, वो हमने दिए हैं जी, वो पब्लिक कर दिए। पीपल्स पार्टी कहती है सारा हमारा क्रेडिट है जिस पे MKM रोना धोना मचाए हुए है। पीपल्स पार्टी कह रही है तमाम शिकायतें झूठी हैं। जरा तफसील सुन लें, मैंने आगे जल्दी से लेके चलना है, हालांकि एक एक पॉइंट पे तबसरा हो सकता है। उन्हें कहा फायदे की तफसीलात ये दी है पीपल्स पार्टी ने सरकारी सतह पर MKM को जवाब दिया। उन्हें कहा सूबाई बजट में MKM की स्कीमें हमने शामिल की, ये कह रहे हैं हमने इत्तेहाद और मुआहदे पर अमल नहीं किया। उन्हें कहा फैसल सब्जवारी और अमीनुल हक को वफाकी वजीर का कलमदान हमने दिलवाया, ये कह रहे हैं इत्तेहाद का फायदा कोई नहीं हुआ। MKM की ख्वाहिश पर कामरान टिसोरी को गवर्नर लगाया गया, ये कह रहे हैं इत्तेहाद का फायदा कोई नहीं हुआ मुआहदे का। अच्छा जी, वो कह रहे हैं मुर्तजा वहाब का इस्तीफा पीपल्स पार्टी कह रही है MKM के कहने पर लिया गया और ये कह रहे हैं मुआहदे पर अमल नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कराची का एडमिनिस्ट्रेटर MKM की सिफारिश पर लगाया गया, कराची का जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर है। अच्छा जी, और ये कह रहे हैं फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा इसके अलावा 3 अजला में MKM के एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हैं, ठीक है। MKM झूठ बोल रही है, मजीद हिर्स और लालच कर रही है पीपल्स पार्टी के स्टेटमेंट के मुताबिक जो दिए। मजीद सुन ले जी, अभी तो बड़ी चीजें हैं जो इन 8 महीने में MKM लेके जा चुकी है अकॉर्डिंग टू पीपल्स पार्टी। वो कह रहे हैं जी MKM के कारकुनान की वापसी में जो वादा था ना, कारकुनान की वापसी, जो जेल में थे या गायब हुए थे या अंडरग्राउंड हुए थे, उन्हें कहा सूबाई हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया, वो कारकुनान वापस आए। कराची और हैदराबाद में सीनियर अफसरान तैनात किए गए MKM की सिफारिशात पर उनके कारकुन या राब्ता कमेटी के भाइयों को। MKM के 6 अरकान को वफाक में अहम तरीन ओहदा नवाजा गया। इसी इत्तेहाद और इसी कॉन्ट्रैक्ट और इसी मुआहदे की रोशनी में इस्लामाबाद में MKM के 6 अफराद को हमने वफाक में नौकरियां दी हैं, अहम ओहदे दिए गए हैं। कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप जो दी है वो अबू बकर बने हैं और किश्वर ज़ारा बनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मुआहदा ये सब होना था, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप मिलनी थी। तो MKM झूठ नहीं बोले, ठीक है जी। और सुन लें, उन्हें कहा पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए MKM के मुआहदे की रोशनी में, ये कह रहे हैं हमने अभी तक इनके साथ बातें पूरी नहीं की। उन्हें कहा सादिक इफ्तिखार को वजीर आजम का मुआविन खसूसी बनाया गया, MKM के रहनुमा सादिक इफ्तिखार को वजीर आजम का मुआविन खसूसी बनाया गया। उन्हें कहा कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप के अलावा उन्हें कहा जावेद हनीफ है राब्ता कमेटी के मेंबर, उनके भाई को पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया। इसी मुआहदे और इत्तेहाद की रोशनी में PDM का गुलदस्ता ऐसे थोड़ी, मैंने कहा बहुत एहतियात के साथ बना हुआ है। कराची वाटर बोर्ड और सीवरेज बोर्ड में MKM रहनुमाओं के रिश्तेदारों को अहम तरीन ओहदों पर तैनात किया गया। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न शुरू हो चुका है ना, जब असी है किता तुसी हो किता, ये वाली चीज़ें चल रही हैं।
अंदाज़ा लगा लें इस बात से, इधर थोड़ा सा तज़िया दे दूँ, अंदाज़ा लगा लें इस बात से, ये अवाम के दर्द के लिए नहीं आए थे, ये अवाम के किसी एहसास में नहीं आए थे, ये पावर शेयरिंग के लिए आए थे। ये अवाम इमरान खान को तोड़ने के लिए आए थे। इमरान खान ये चीज़ें इनको नहीं दे रहा था। ये इतनी एहतियात से गुलदस्ता बना। और सुन ले, अब इनको मतलूबा हिस्सा मिल गया और लेकिन इसके बावजूद रो रहे हैं। इमरान शायद मैरिट चाह रहे थे और इनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये कितनी अजियत में थे इमरान खान साहब के साथ। अच्छा वो चले गए, अच्छा वो चले गए। ये पावर हंगरी लोग हैं, बस मैंने आपको यही बताना था। इस ज़्यादा तज़िया नहीं, मैं अगली खबर दे दूँ। पावर हंगरी से मुराद जहांगीर तरीन और उनके बेटे जो अली तरीन है, उनको भी एनआरओ मिल गया। आपको पता है ना कि इस हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए हर एक ने अपने अपने फ़ायदे के मुताबिक हिस्सा डाला। उसमें जहांगीर तरीन भी डेफिनेटली उसके अंदर शामिल थे। और फिर बोल रहा हूँ ये पीटीआई पीडीएम का जो इसको क्या तिनके जोड़ के बोल दूँ, अच्छा जो कुछ भी है आशियाना बनाया गया, तिनकों से झाड़ू भी बन सकता ना, तो बनाया गया। तो अब इनको हिस्सा जो मिल रहा है, 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जी जहांगीर तरीन उनके बेटे अली तरीन के ऊपर। इमरान खान के दौर में बना था और ये मामला बहुत बड़ा था। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कोस्टरें भर के MNAs और MPs जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जाते थे ज़ाहिर यकजहती करने के लिए। आपको याद होगा ना जी, हम पेशियों पे। और मामला ख़त्म हो गया जी, केस भी ख़त्म समझे। FIA ने इस केस को दाखिले दफ्तर कर दिया और अगले हफ्ते या 15 दिन के अंदर अंदर अदालत से ये केस ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, अगले हफ्ते तक खारिज हो जाएगा। बस यही इख्तलाफ था शायद इमरान खान साहब का। इमरान खान ने ये केस को ख़त्म नहीं किया था, बड़ा ज़ोर दिया गया था ये MNAs और MPs कोस्टरों में भर भर के जाते। अब समझ आई, हर एक को उसका हिस्सा मिल रहा है, इस इत्तेहाद में शामिल होने के लिए। खिदमत किसी की भी नज़र में फौकियत नहीं थी उसकी। अब आ जाऊँ और ज़रा एक दो और ख़बरें इस खिदमत के साथ, ज़रा कुछ और चीज़ें अटैच कर देता हूँ जी। और आज रिलीफ भी मिला लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को, वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ जी। इमरान खान पर कातलाना हमले का मुल्ज़िम है ना नवीद बशीर, जी हाँ, एतराफ़ी बयान भी उसने दिया कि जी मैंने इमरान खान साहब को मारा था और मैं चाहता था कि उनके ऐसे जुमले विजले जो कुछ भी थे मैंने उसको मारा था। एतराफ़ी बयान उसका हो गया था, 2 बार हुआ था जी। उनके वकील है मियाँ दाऊद, उनको कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मियाँ दाऊद का ताल्लुक लाहौर से है, अच्छा जी। TLP के वो वकील रहे हैं, अच्छा जी। और वो कारकुन भी आप समझे उनके थे, अच्छा जी। उनको आज मुल्जिम के वकील के तौर पर कल अदालत के अंदर पेश किया गया बने, और आज वो मुल्जिम के दिफा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये भी अच्छी बात है, ठीक है। हैरानगी की बात बताऊं क्या है, PTV से लेकर पाकिस्तान का एक भी मीडिया हाउस ऐसा नहीं है कि उनकी लाहौर प्रेस क्लब में मियाँ दाऊद साहब जो वकील हैं मियाँ नवीद के, उसके एक लम्हे को भी मिस किया हो। PTV तक अब मुल्जिमान, अगर उसने कन्फेशन मान लिया, उसके मुजरिम के वकील की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV पे नशर हो रही है, PTV पर नशर हो रही है, ठीक है जी। तमाम मीडिया हाउसेस ने किया। मैं कहता हूँ एतजाज हसन है, बाबर रहमान है, मुझे समझ आ जाती है या भाई आप उनका दिखा रहे हैं, कुछ भी हो, अटॉर्नी जनरल हो उसकी दिखा रहे हैं, वजीर कानून हो उसका दिखा रहे हैं। एक भी मीडिया हाउस ने PTV समेत सरकारी तौर पर यह अहकाम दिए गए थे कि आपने मिस नहीं करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा जी, आगे भी सुने। अननोन आदमी, इतनी ज्यादा कवरेज, सवाल इशारे कनाए में तो है ना, चले मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं, समझ आ रही है कि ये कवरेज किसके कहने पर हो रही है। अच्छा जी, सवाल है ना इस कवरेज के पीछे कौन हो सकता है। फवाद चौधरी साहब ने भी सवाल उठाया, उन्होंने कहा मुल्जिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किसने किया है, ये तो पहले बताएं। किसने न्यूज एडिटर्स पर दबाव डाला कि कवरेज को बराह रास्त आपने दिखानी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने कहा हाँ, उंगलियां उठ रही हैं, फिर उठ रही हैं कि कौन है। और जिम्मेदारी देखें हमारे मीडिया हाउसेस की, यार इतना भी अन्ना होके कोई चलता है, यार इतना भी अन्ना होके चलता है। वकील कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च था वो फ्लॉप हो गया था, इसलिए इमरान खान ने यह हमला जो था अपने ऊपर खुद कराया। ये मुल्जिम नवीद का वकील कह रहा है। मुल्जिम नवीद अपने वीडियो पैगाम में यह कह रहा है, पहली कन्फेशन स्टेटमेंट में, कि हाँ मैंने इमरान खान पर हमला किया, मैंने इमरान खान पर हमला किया।
मैंने उसको मारा, वकील ये कह रहा है, मीडिया इसको ऐसे ही चलाई जा रहा है। सर हद हो गई वैसे। मैंने कहा इससे ज़्यादा नहीं बात करनी, तज्जिया आपने मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना आपने। अच्छा जी, वो कह रहा है मेरा मुल्जिम नवीद है ही बेगुनाह, उसने मारा ही नहीं, इमरान खान ने खुद ही अपने ऊपर हमला कराया था। ऐसा हो रहा है जी। मजीद सुन ले जी। और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज आ गई है। वो जो जेआईटी में पेश नहीं हो रहे थे डीपीओ साहब, जिसको कल फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि डीपीओ ही जब जेआईटी के अंदर पेश नहीं हो, जिसने कैमरा दिया था एसएचओ को कि वीडियो बनाओ नवीद की, और फिर वो पूरी फुटेज आई है और उस फुटेज में देखा जा सकता है कि वो बाकायदा एसएचओ को दे रहे हैं और एक अफसर बैठे हुए भी हैं। और यानी कुछ चीज़ें हैं बैक एंड पे चल रही है और जिस पे तहकीकात का हिस्सा भी नहीं बन रही है। डीपीओ साहब अपना मोबाइल भी फॉरेंसिक के लिए नहीं दे रहे और बयान रिकॉर्ड करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, नहीं कर रहे हैं। तो वो फुटेज भी आगे अब समझ आ जाए कि ये तमाम चीज़ें बहुत सी चीज़ों के कहने सुनने में चल रही थी, उसके अलावा नहीं था। ये बाकायदा चीज़, इसमें कोई शक की बात ही कोई नहीं है। कुछ शायबा ही नज़र नहीं आ रहा। कुछ है तो मुझे बता दें, कुछ है तो अब तो मुनसिलाई भी बोलना शुरू हो चुके हैं इन तमाम चीज़ों पे। अच्छा बहरहाल पहले लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से पहले अब सुन लें जी। इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है 5:15 बजे के करीब। डेफिनेटली जीआईटी रिपोर्ट्स की कुछ फाइंडिंग्स उनको मिली हैं और कुछ ब्रेकिंग थिंग्स हैं, कुछ हैं ऐसा स्टफ़ जो इमरान खान साहब ने शेयर करना है। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि अब चलने फिरने के काबिल हो गए तो दोबारा आवाम के साथ इंटरेक्शन का भी वो आगाज़ करें। बहुत अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो सीसीटीवी भी आ जाएगी, मैं भी पॉसिबल ये जो साहब एक वारिद हुए हैं मियाँ दाऊद की शक्ल में, जिसको आज पूरे पाकिस्तान के सरकारी मीडिया में सारे चैनल ने दिखाया, उस पर भी इमरान खान साहब को रिएक्शन दें, ये डेफिनेटली होगा। रही बात रिलीफ की, तो लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी कल और वो समाअत के लिए मंजूर हो गई थी और उसमें यह कहा गया था कि जो इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब को पार्टी अहदे से, पार्टी चेयरमैनशिप से अलहदा करने के लिए जिस पर कार्रवाई कर रही है ना, और 9 तारीख को उस पर काम करना था, तो अदालत ने आज जस्टिस जवाद हसन ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के इस फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन को रोक दिया, यानी स्टे दे दिया। अगले बुध तक 5 पॉइंट्स के साथ उन्होंने बुलाया, यानी स्टे आ गया। तो ये एक रिलीफ है जो आज तलवार लटकी हुई थी। ये अपडेट सी फीडबैक से मुतालिक प्लीज़ 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 ज़रूर आगा कीजिएगा और दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर सब्सक्राइब है तो अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देंगे ना, तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।